हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको बता रही हूँ 3 तरीके के जो गुड़ से बने हुए लाई, मूंगफली की पट्टी और तिल के लड्डू, ये तीनों मैं बता रही हूँ। इसके लिए मैं एक कढ़ाई ली हूँ, इसमें 3 बड़े स्पून चम्मच से मैं ऑयल डाली हूँ। आप चाहे तो घी डाल सकते हैं, मैं रिफाइंड यूज़ की हूँ। तो इन तीनों चीज़ को मैं एकदम वीडियो स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप वीडियो स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो को देखें ताकि मिस्टेक ना हो। क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड और जानने वाले लोग मुझसे कहते हैं मेरी लाई जो है वो अच्छे से बनती नहीं है, तो इसलिए मैंने ये पूरा ही वीडियो तरीके से बनाई हूँ, कहीं एडिट नहीं की हूँ। तो इसको ध्यान से देखें और फिर मुझे अपना कमेंट भी बताएंगे कि कैसा बना आपका। तो ये ज़रूर मुझे बताएं ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं। तो थैंक यू। मैं बहुत दिन के बाद आज फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो वॉइस ओवर करके बना रही हूँ। इसके लिए मैंने गुड़ लिए हैं 1.5 kg, और ये गुड़ को मैं धीरे धीरे करके कढ़ाई में डाल के मेल्ट कर रही हूँ। ये जब गुड़, इसके लिए आपको लो फ्लेम रखना होगा। जब गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाए उसके बाद आपको इसको अच्छे से पकाना है मीडियम आंच पे, और इतना पकाना है कि जैसे आप चीनी की चाशनी 2 तार 3 तार का ऐसे चेक करते हैं, वैसे इसको भी चेक करना है कि कैसे ये 2 तार 3 तार का बन पा रहा है। इसमें 2-3 तार नहीं बनते हैं, इसलिए इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इसको एक बाउल में पानी लें और जो आप ये पाग बना रहे हैं उसको उसमें डालें और चेक करें। अगर पाग हार्ड हो गया तो समझ जाइए कि आपका जो ये पाग है वो रेडी हो गया है, जो गुड़ से हम लोग बना रहे हैं वो रेडी हो गया है। अगर आपका पिघल जा रहा है या एक जगह बैठ के और ऐसे हाथ से दबाएंगे तो सिर्फ चिपचिपा सा हो रहा है, तो इसका मतलब आपका पाग अभी रेडी नहीं है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें। अगर ये मिस्टेक हुई, ये स्पेशली इस वीडियो को मैं खास करके पूरा ही डिस्क्राइब कर रही हूँ ताकि आगे आप लोग को दिक्कत ना आए। तो बिल्कुल चेक करें। और गुड़ जब पिघल जाए तो इसको, जैसे अभी बॉयल दिख रहा है, तो बिल्कुल बॉयल दिखना चाहिए। जैसे आप सब मसाले भूनते हैं उस टाइप को इसको भूनना चाहिए, क्योंकि कढ़ाई जैसे ही छोड़ने लगेगी तो मीन्स आपका जो ये पाग है रेडी हो गया है। और इसको सबसे पहला चेक करने का तरीका वही है कि आप उसको पानी में डालें और फिर 2 बार 3 बार आप चेक करें। जब तक आपको लगे नहीं कि परफेक्ट नहीं है तब तक आप इसको मुरमुरे या तेल या पीनट वाला जो मूंगफली का पट्टी उसमें नहीं डालें, नहीं तो मूंगफली की पट्टी, तेल या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं वो आपस में चिपकेगी नहीं या बाइंड नहीं होगी। तो इसलिए इसका ज़रूर ध्यान रखें और अच्छे से पकाएं इसको। ये देखिए मैं चला रही हूँ। और एक तरीका और है, अगर आप बाउल में नहीं चाहते हैं तो इसको जब आप गिराएंगे तो टूट के गिरेगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये अभी रेडी नहीं है। और जब आप ऐसे ऊपर से चम्मच से ऐसे करके गिराएंगे तो वो एक बिल्कुल जैसे कैसे बताऊँ मैं, हार्ड टाइप का थोड़ा सा गिरेगा। तो वो अपना अपना आइडिया होता है, जब 1-2 बार आप करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप वाटर में डालकर चेक कर लीजिए।
देखिए ये मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए एक लाइन एक धागे की तरह खींच रही है। जब ऐसा आपका जो गुड़ का पाक बन जाए तो समझ जाइए कि आपका जो ये मटेरियल है रेडी हो गया है। अब ये आप किसी चीज़ में जो जैसे मुरमुरे हो गए या धान के लावा जो आते हैं उसमें मिला सकते हैं, पीनट से बना सकते हैं, फिर से जो ये आपका तिल आता है उसका बना सकते हैं। तिल उजला काला कोई भी हो उसमें भी आप ये डालकर बनाएं। और फिर रामदाना की लाई आती है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो चीज़ का बनाना चाहते हैं उसमें डालकर और इसको आप गोल गोल लड्डू या बेलन से बेल के वैसे ही बना सकते हैं। ये हर तरीके से जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं बनाएं। बहुत लोग गोल बाइंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि गोल बनाने में क्या होता है कि आपको गरम गरम बांधना होता है। ये मैं तिल भून रही हूँ। यहाँ पे मैं मूंगफली पहले से भून के रखी हूँ, जो कि मैं वीडियो भी आगे दिखाई हूँ कि भून कर उसको ग्लास से मसल के इसके ऊपर के छिलके हटा रही हूँ। तो इसका ध्यान रखिएगा, हटा दें। देखिए यहाँ पे मैं गुड़ डालकर इसको अब बना रही हूँ। जब इसमें मूंगफली में मैं सिरप जो है वो मिला लूँगी, उसके बाद मैं पार्चमेंट पेपर पे इसको डालूँगी और बेलन से बेल रही हूँ। वैसे ही आप करिएगा। अगर हो सके तो आप थाली में तेल लगा के तब इसको फैलाइए और फैलाने के बाद कुछ जो आप बेलन जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं उसमें भी ऑयल लगाइए ताकि उसमें जो गुड़ है वो चिपके ना। तो ऐसे करके करिए। पार्चमेंट पेपर बेस्ट होता है। मैं यहाँ पे वैक्स पेपर यूज़ कर ली थी तो वो थोड़ी गलती हो गई थी मेरे से, तो वो आप मत करिएगा। आप पार्चमेंट पेपर सबसे बेस्ट होता है क्योंकि मेरे पास पार्चमेंट पेपर नहीं था तो मैं सोची वैक्स ट्राई करूँ, वैक्स पेपर, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे बन तो गया बट दिक्कत हो रही थी। तो शायद आप लोग से बन पाए ना बन पाए, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि थाली या कोई ट्रे उसी में करें या पार्चमेंट पेपर में करिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको बेल दीजिए, लेकिन इतना याद ज़रूर रखिएगा जिस चीज़ से आप कट कर रहे हैं उसमें भी तेल लगाना है, जिससे आपको बेलना है उसमें भी तेल लगाना है ताकि वो चिपके नहीं।
मूंगफली की हो गई। अब मैं तिल के जो पट्टी बनती है या उसको लड्डू गोल शेप में बनाइए या जब बेलन से बेल कर बनाइए, उसमें दोनों में से जैसे आपको मन करे जिस शेप में वैसे बनाइए। तो मैं यहाँ पे इसको बेल कर बनाऊँगी, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे बना रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा बनता है और इजी वे है। अगर जिसको गोल बाइंड करने नहीं आता है या गरम लग रहा है बनाने में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इन सभी मटेरियल को आप एक जैसे सेल्फ होता है, सेल्फ पे डाल के बनाइए या थाली में करके बनाइए, जिसमें आपको सुविधा लगे उसमें बनाइए और उस पर बनाइए। और फिर इसको बेलिए। बेलने के बाद चाकू से जब ये 30% नॉर्मल जैसे मैं हल्का वार्म रहे तब आप इसको कट करिए। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो नहीं कट होगा, इसलिए हल्का सा थोड़ा गर्म होना चाहिए जिससे ये आसानी से कट जाए। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। अब मैं मुरमुरे की लाई बताऊंगी आपको कि मुरमुरे की लाई कैसे बनती है। अब मुरमुरे की लाई जो हमारे यहाँ मुरही बोली जाती है उसकी अब मैं लाई बना रही हूँ। इसमें गुड़ सेम पाग सबका सेम ही पड़ेगा, कोई अंतर नहीं है। तो इसमें भी देखिए अब मैं डाली, अब इसको मिक्स करूँगी और इसका काम फटाफट किया जाता है। जितना जल्दी करिएगा उतना कम गुड़ लग के और सब आपस में चिपकेंगे, और जितना लेट होगा उतना ज़्यादा गुड़ आपको डालना पड़ेगा, तब जाकर ये गोल बन पाएगा, नहीं तो ये बनेगा नहीं। और जिसको नहीं आता है मैं फिर बता रही हूँ कि आप इसको पूरा ही जो आपका किचन सेल्फ होता है उस पर तेल लगा के इसको गिरा दीजिए इस मटेरियल को। उसके बाद बेलन में भी तेल लगा के तब बेल कर और इसको कट कर लीजिए। अगर आप बना पाते हैं तो हाथ पानी रखिए, उसमें पानी या तेल, हाथ बिल्कुल गर्म बांधा जाता है, ठंडा नहीं। हाथ को थोड़ा सा इतना कि बर्दाश्त हो जाए और हाथ को पानी में डुबोइए और फिर इसको गोल गोल बॉल बनाकर रखते जाइए। और फिर आपका रेडी हो गया ये मुरमुरे वाली लाई। तो आज मैं आपको 3 तरह की लाई बता दी हूँ, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करिएगा तो कुछ भी मिस्टेक होगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए आप पूरा ही वीडियो देखिए, फिर बताइए कि कैसा बना जो आप बनाएं।
फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो नेक्स्ट जल्दी ही आने वाला है और आप बताइएगा कैसा आपको मेरा वीडियो लगा। बाय।